ये एक ऐसी राजकुमारी की कहानी है जिसने कभी बाल नहीं कटवाए थे। उसके बाल इतने लंबे थे कि पूरे कमरे को 6 बार लपेट सकते थे और वो उन्हें लिफ्ट की तरह इस्तेमाल करके जादूगरनी को ऊंचे मीनार तक ऊपर खींच सकती थी। उसके बालों में जादुई शक्ति थी जिससे कोई भी हमेशा जवान रह सकता था, लेकिन ये राज सिर्फ जादूगरनी को पता था। सालों पहले जादूगरनी को एक सोने जैसी चमकती जादुई फूल मिली थी जिससे बीमार लोग ठीक हो जाते थे और बुढ़ापा रुक जाता था। कुछ समय बाद रानी बीमार हो गई। राजा के सिपाही वो फूल महल ले आए जिससे रानी ठीक हो गई और एक सुनहरे बालों वाली राजकुमारी का जन्म हुआ। राजा ने उसके लिए खूबसूरत ताज बनवाया। उसी रात जादूगरनी महल में घुसी और राजकुमारी के बाल काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बाल कटे वो सुनहरे से भूरे हो गए और जादू खत्म हो गया। उसी पल जादूगरनी बूढ़ी हो गई। फिर वो राजकुमारी को उठा ले गई और ऊंची मीनार में कैद कर दिया। उसने राजकुमारी को अपनी बेटी बनाकर पाला, लेकिन कभी बाहर नहीं जाने दिया। 18वां जन्मदिन आने वाला था और राजकुमारी बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, क्योंकि हर साल उसके जन्मदिन पर आकाश में हजारों रोशनी वाले लैंप दिखाई देते थे। उसे नहीं पता था कि ये उसके माता पिता उसे याद करके छोड़ते थे। जादूगरनी उसे डराती थी कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और मीनार ही सबसे सुरक्षित जगह है। दूसरी तरफ डरे नाम का एक चोर महल से कुछ चुरा कर भाग रहा था। सिपाही पीछा कर रहे थे। वो जंगल से होकर मीनार तक पहुंचा और ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे बेहोश कर रस्सी से बांध दिया। जब उसे पता चला कि डरे के पास उसका ताज है तो उसने कहा कि जब तक वो उसे महल नहीं ले जाएगा ताज नहीं मिलेगा। मजबूर होकर डरे मान गया और उनकी मजेदार यात्रा शुरू हुई। पहली बार जमीन पर आकर राजकुमारी फूल, पेड़ और पक्षियों को देखकर खुश हो गई। उधर जादूगरनी को मीनार के पास सफेद घोड़ा मिला और शक हुआ कि कोई आया है, लेकिन तब तक राजकुमारी जा चुकी थी। दोनों एक सराय में पहुंचे जहां राजकुमारी ने लोगों के साथ खेला और खूब मजा किया। तभी सिपाही आ गए, लेकिन सबने उन्हें छुपाया और एक गुप्त रास्ता बताया। बाहर निकलते ही सिपाही पीछा करने लगे और वे खाई के किनारे फंस गए। राजकुमारी ने बालों से पुल पर बांधकर छलांग लगाई और डरे भी बच गया। सफेद घोड़े ने फिर पीछा किया। लड़ाई में डरे का हथियार गिर गया और गुस्से में घोड़े ने बांध तोड़ दिया, जिससे तेज लाल पानी आया। दोनों भागते हुए गुफा में घुसे, लेकिन रास्ता पत्थरों से बंद हो गया और पानी अंदर भरने लगा। तभी राजकुमारी ने गाना गाया। बालों से रोशनी निकली और उन्हें बाहर का रास्ता मिल गया। बाहर आकर राजकुमारी ने डरे को बताया कि अगर उसके बाल काट दिए जाएं, तो वो भूरे हो जाएंगे और ताकत खत्म हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन जादूगरनी भी पीछे थी। आखिरकार वे महल पहुंचे। लंबाई के कारण चलना मुश्किल हो रहा था, तो कुछ बच्चियों ने उसके बालों की चोटी बना दी। रात में डरे उसे झील के बीच नाव में ले गया, जहाँ आकाश में हजारों रोशनियां थी। राजकुमारी बहुत खुश हुई और ताज लौटा दिया। दोनों का प्यार गहरा हो गया। तभी डरे के पुराने साथी उसे धोखा देकर बेहोश कर नाव में ले गए और राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश की। किसी तरह वो बच निकली। तभी जादूगरनी आई और गुंडों को भगा दिया। राजकुमारी को लगा कि जादूगरनी ने मदद की, तो वो उसके साथ लौट गई। असल में ये जादूगरनी की चाल थी और डरे को फंसाया गया था। मीनार में राजकुमारी को सच याद आ गया कि उसके बालों का जादू उसी फूल से जुड़ा है जिससे उसकी माँ ठीक हुई थी। उसने जादूगरनी को सच दिखाने की कोशिश की, लेकिन जादूगरनी ने उसे जंजीरों से बांध दिया। तभी डरे घोड़े पर बैठकर आया, लेकिन जादूगरनी ने उसे चाकू मार दिया। राजकुमारी ने कहा कि अगर वो डरे को बचा दे तो वो हमेशा उसके साथ रहेगी। जादूगरनी मान गई, लेकिन डरे ने खुद ही राजकुमारी के बाल काट दिए। बाल भूरे हो गए, जादू खत्म हो गया और जादूगरनी बूढ़ी होकर मीनार से गिरकर मर गई।